आप मुझे बुरा समझती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद एक ही है, अपने भाई को बचाना। अगर वो हथियार डालते तो मैं खुद उसके साथ पूनिया जाऊंगा, लेकिन अगर उस्मान बागियों वाला काम करता रहेगा, हालात और बिगड़ जाएंगे। उसने आधा इना गोल जला दिया। अरे वाह, माशाअल्लाह, मेरा बहादुर लड़का, अल्लाह उसको सलामत रखे। आप क्या कह रही हैं ताईजान? ताईजान, उस्मान ने इनागोल को जलाकर तकफूरों को भड़का दिया। वो मेरी जान ले लेते। अगर वजीर आलम शाह वहां ना होते तो मेरा बचना नामुमकिन था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, कुर्बानी दे सकता हूं मैं। अहम चीज हमारा कबीला है और इसकी सालमियत है। अगर हम तिजारत नहीं करेंगे तो हमारे लोगों का क्या हाल होगा, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उस्मान को रोकना जरूरी है, वरना हमारा कबीला बहुत मुश्किलात में पड़ जाएगा। इस तरह की बड़ी मुश्किलें आएंगी कुद्दूस साहब, और जिस वजीर से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे बाबा को कैद कर दिया है उसने। ये आप क्या कह रही हैं बाला खातून? शेख अदा बाली को जिंदान में क्यों डालेंगे वो? आपको ये उस वजीर से पूछना होगा। आप अपने भाई से ज्यादा उस वजीर पर भरोसा करते हैं। ये उम्मीद नहीं थी। वो वजीर जबरदस्ती मेरे बाबा को उठाकर ले गया है। दाऊद मीर ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, अवाम ने बगावत की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वजीर जो चाहता है वही करता है। अब मेरे बाबा जिंदान में है कुद्दूस साहब। अगर थोड़ी भी हिम्मत है, हमारे शेख को जिंदान से बाहर निकलवा कर दिखाइए। बाला खातून, वजीर के पास जाऊंगा मैं। आप परेशान ना हो, शेख अदा बाली को जिंदान में नहीं रहने दूंगा। और ये कब होगा कुद्दूस साहब? वजीर इस वक्त नागोल में है, मुझे मालूम है। अगर सऊद में होता तो अभी उसके पास जाता। मैं सुबह ही उसके पास जाऊंगा। सरदार कुद्दूस का वादा है, शेख अदा बाली वापस आएंगे। जूलिया, अभी जाओ और जाकर घोड़ों को तैयार करो। जैसे आपको हुक्म तकफुर रुगतूस। तुम्हारे मुझ पर एतमाद का बहुत शुक्रिया रुगतूस। अब हमें मुनाफे का बड़ा हिस्सा मिलेगा और सबसे बड़ा नफा तो तुम्हें पहुंचने वाला है।
क्योंकि बाजार तो लग ही बेलजिक में रहा है। अलबत्ता वजीर आलम निकोला पर गुस्सा है। क्योंकि उसकी जरा सी गलती ने वजीर के सारे मंसूबे तबाह कर दिए। अब मुझे निकोला को इससे ज्यादा गहरी चोट पहुंचानी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब वो बेलजिक पहुंचेगा तो मैं निकोला से मारी का हिसाब लूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बीच में नहीं आओगे रोगातुस। यह बेहतर नहीं है कि तुम मुझे इन कामों के लिए इस्तेमाल करो कोशिश, लेकिन जो मुनाफा तुम मेरे लिए ला रहे हो वो बेहतरीन है। देखो, जब उस्मान जब बेलजिक में आए तो तुम उसे अंदर आने दोगे क्या? रोगातुस, उस्मान को भी वजीर का सामना करना है। उस्मान को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और वो भी मेरे कले में। तुम ये भूल रहे हो रोगातुस, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। वैसे मुझे अक्सर समझ में नहीं आता। ताज्जुब होता है कि तुम अपने मकसद के लिए किस हद तक जा सकते हो। वो तो मैं जा सकता हूं। तुम खतरा देख चुके हो। अगर तुमने और मैंने उस्मान का साथ नहीं दिया तो वो इकट्ठे होकर हमें तबाह कर देंगे। लेकिन अब उस्मान को वजीर मिल जाएगा और मुझे निकोला, और तुम्हें सोना, नफा और तिजारत, फायदा ही फायदा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। इसे उम्मीद नहीं कहो मेरे दोस्त, यकीन कर लो। आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया है गुल खातून, ये वाकई एक बहुत खूबसूरत लिबास है। मारी, ये खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अच्छी हो। चलें, क्योंकि हम अपनी रिवायत में दुल्हन को मेहंदी जरूर लगाते हैं। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल। मारी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। दुर्गत साहब, ये लीजिए। चले, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। शेख अदब अली अपनी जबान नहीं खोल रहा जनाब। मैंने तशद्दुद किया उस पर, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि वो नहीं जानता कि उस्मान कहाँ है। अगर तुम भी उसकी जबान नहीं खुलवा सके तो मतलब यह है कि वो कुछ नहीं जानता। शायद मैं उसे मजीद अगर मारता तो यकीनन वो कुछ न कुछ बोलता, लेकिन वो कोनूर ने मुझे रोक दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ। जनाब अली, शेख अदब अली को लोग पसंद करते हैं। ओज वाले भी उन्हें बहुत चाहते हैं। उन्हें अजियत देना ठीक नहीं है। गद्दार गद्दार है। अगर उन्हें अजियत ना दी तो वो मुंह नहीं खोलेंगे। कोनूर की बात सही है जलाली। बेशक वो हमारी कैद में है, लेकिन उसके साथ अच्छा रवैया रखना पड़ेगा। किसी सूरत भी उसे अपना मुखालिफ नहीं करना है। हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए हमें अदब अली की जरूरत है। जलाली, तुम काई कबीले में चले जाओ और अपनी आंखें खुली रखना। कोई ना कोई तो उस्मान की खबर हम तक लेकर आएगा। जैसा आपका हुक्म वजीर आलम शाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
बालतू की बेटी मारी, क्या तुम दोगन सरदार के बेटे तुर्गुत साहब को सोने के सिक्कों और 30 भेड़ों के एवज अपना शौहर कबूल करती हो? मैं कबूल करती हूँ। कबूल करती हो? कबूल करती हूँ। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। दोगुन सरदार के बेटे तुर्गुत, क्या तुम बालतू की बेटी मारी को जो हक महर तुमने कहा उसके बदले अपनी बीवी कबूल करते हो? कबूल है। कबूल करते हो? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। आप दोनों हजरात गवाह हैं इस निकाह के? हाँ, हम गवाह हैं। अल्लाह आपका निकाह कबूल फरमाए। आमीन। या अल्लाह, तुर्गुत और मारी के निकाह को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, अपने हबीब के सदके। आमीन। या अल्लाह, इनके निकाह में बरकत अता फरमा। आमीन। इस जोड़े की अज़दवाजी जिंदगी मोहब्बत, खुशहाली और हमेशा अल्लाह की रहमत के साए में गुजरे। आमीन। आमीन। इन दोनों के दरमियान नफरत और लड़ाई या अलैदगी जैसा कोई वाकया ना हो। आमीन। सब दुआ कीजिए। आमीन या अल्लाह। देखो इनको। तुर्गुत साहब और मारी हमारे बाद एक दूसरे से मिले, लेकिन उन्होंने हमसे पहले निकाह कर लिया। हमारी शादी कब होगी पागल लड़की? खामोश हो जाओ पागल आदमी, खामोश। चूंकि निकाह की तकरीब हो चुकी है, तो अब ये तलवारें खींचने का वक्त है।
मुबारक हो उस्मान साहब, इतने कम वक्त में खूबसूरत शादी का इत्माम। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हैरान होने की जरूरत नहीं है कोशिश। अपनी शादियों के लिए हम और जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देख रहा हूं मैं। आपके लिए एक और अच्छी खबर है मेरे पास। रोगतुस राजी हो गया, वो आपको विलेजिंग किले में दाखिल होने देगा। वजीर आलम शाह, यही वक्त है तुम्हें मजा चखाने का। और इस तरह मैं अपने बदतरीन दुश्मन से भी इंतकाम ले सकूंगा, निकोला, जिसने मेरी बहन को कत्ल करने की कोशिश की। मुबारक हो। दुआ है कि आपकी नस्ल दिलेर और ताकतवर हो और आप हमेशा मेरे साथ रहें। शुक्रिया उस्मान साहब। सलामत रहो। मारी, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया भाई। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तुर्गुत साहब, अल्लाह आपकी नस्ल बढ़ाए और हमेशा खुश रखे। शुक्रिया मेरे भाई। बहुत मुबारक हो तुर्गुत साहब। शुक्रिया। आपका घर शादो आबाद रहे। आपको खैर व आफियत की जिंदगी नसीब हो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। मारी मेरे लिए बहुत कीमती है और वो अब आपकी जिम्मेदारी भी है। आप इसके साथ हैं तो मेरी परेशानी खत्म। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इनका क्या करूंगा मैं? क्या है ये जरकुताए? ये मकई है। तुमने कहा था ना कि इसके बगैर शादी नहीं हो सकती, तो मैं तलाश करके ले आया। सही किया जरकुताए। अब तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। ये तुम मान रही हो या प्यार कर रही हो मुझे? चलो जरकुताए, मेरे पीछे आओ आप। चलो।
तुर्गत साहब ने क्या किया? उन्होंने शादी की और शानदार दावत की। उन्होंने मारी खातून के लिए क्या किया? उन्होंने एक घोड़ा दिया, एक ऊंट और एक मेंढे की कुर्बानी की। क्या उन्होंने किसी का दिल तोड़ा? उन्होंने न ही किसी का दिल तोड़ा, न ही कोई गलत बात की। उन्होंने मारी खातून से शादी की। तो फिर हम उन्हें ये कहेंगे कि अल्लाह उन्हें खुश रखे। आमीन। आप हमेशा खुश रहें और उम्र भर साथ गुजारें। काश बोरान भी होता। यकीन करें उसकी आवाज की कमी बहुत महसूस हो रही है। हुजूर, मैंने आईगल खातून से सुना बोरान ठीक नहीं है। आखिर हुआ क्या है उसे? अपना होश खो बैठा है। मुसलसल वो खुद से बातें करता और मुस्कुराता है। मजबूत था वो चट्टान की तरह। बोरान, किसने किया ये तुम्हारे साथ? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है गुंदूस, ये सब ठीक नहीं हो रहा। मैंने कबीले में किसी को कहते हुए सुना कि निकोला ने मारी को जान से मारने की कोशिश की है। वो तो तुर्गुत साहब वक्त पर पहुंच गए। मारी को हमने अपने हाथों से मौत के मुंह में धकेल दिया था गुंदूस। हम इस गुनाह का बोझ सारी जिंदगी कैसे उठाएंगे? वो अगर ना बचती फिर? और ये भी सुना कि मारी को अगवा करने वाला जल्द पकड़ा जाएगा। अगर हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। हुजूर, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। तुम जा सकती हो आयशा। ऐ माशाल्लाह मेरे भाइयों, क्या बात है। मुझे मालूम था कि तुम लोग जरूर आओगे। मालूम था। मैंने गुंचा से कह दिया है कि वो खाना बनाए हमारे लिए। वो बस लाती होगी, फिर हम सारे भाई मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है ना? माशाल्लाह। लेकिन जहर को तय कुछ छोड़े तब ना। चलो जल्दी शुरू करो, खाओ। शाबाश। गुंजा, खाना बहुत ही मजेदार है।